हेलो। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर या त्रिकोणमिति का चैप्टर समझाऊंगी। पहले इसके मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगी, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए ही लाभकारी होगा। पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मेन बेसिक होता है पूरे जो थीटा होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, कॉट थीटा, इनके सबके रेशियो होते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके बेसिक समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम मान लेंगे ए बी सी। बी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण है। समकोण मतलब आप सभी लोग जानते होंगे 90 डिग्री। अब हम देखें ये बेस होता है यानी आधार। ये हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण। और ये परपेंडिकुलर होता है लंब। मेरा इंग्लिश और हिंदी बताने का मेन पर्पज ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे समझ पाएं। अब जो है तो अब हम इसके रेशियो समझेंगे। एक होता है ट्रिक है लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसी को इंग्लिश में पी बी पी एच एच बी। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। अब हम रेशियो ले लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब पहला है साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ए बी। और हाइपोटेनियस ए सी। तो इसका रेशियो आ जाएगा ए बी बटे ए सी। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बी सी बटे ए सी। टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी बटे बी सी। इसी प्रकार कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कॉसिक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा ए सी बटे बी सी। एंड कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा बी सी बटे ए बी। ये रेशियो बताने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको ए बी दे दिया जाएगा, बी सी दे दिया जाएगा, ए सी फाइंड करना होगा। तो आपको रेशियो कैसे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की निकालेंगे। एक हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक होता है मेन इंपॉर्टेंट हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। पहले हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी अगर लंब दिया हो, आधार दिया हो और हमें कर्ण निकालना हो तो हम किस फॉर्मूले से इसे निकालेंगे? ये हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा
रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मेन इम्पॉर्टेंट चीज अभी एक्सरसाइज 8.1 के लिए यही सब थी। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1। ये पेन बहुत थोड़ी हल्की चल रही है, इसके लिए मैं थोड़ी डार्क पेन यूज करती हूँ, इससे आप लोगों को भी दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी देख लेंगे। क्या है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, इन ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A। सेकंड है साइन C cos C। तो हम लिख लेते हैं गिवन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे दिया है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसमें दिया गया है B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी B एक समकोण है। अब हम ट्रायंगल बना लेंगे। पहला B समकोण है तो B यहाँ पे बना देंगे, A यहाँ पे लिख देंगे, C यहाँ पे लिख देंगे। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र के माध्यम से कर्ण का वर्ग बराबर जो मैंने बताया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है 24 प्लस बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 स्क्वायर। इसका 24 का वर्ग निकालेंगे यानी स्क्वायर निकालेंगे, आ जाएगा 576 प्लस 7 का निकालेंगे तो आ जाएगा 49। दोनों को ऐड करेंगे यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। ये h स्क्वायर की वैल्यू आई है, h बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 625, तो h इक्वल टू आ जाएगा 25। नेक्स्ट पेज में हम टर्न होंगे। अब रेशियो आ गया अपना, ये 24 सेंटीमीटर था, ये 25 अभी अभी हमने निकाला, ये है 7 सेंटीमीटर। ये है A, ये है B, ये है C। अब पहला क्या बोला है, साइन A cos A। तो अब हमें साइन A की वैल्यू यानी यहाँ इसे एंगल मानना है। एक चीज़ आप समझेंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आएगा। ये एंगल बोल रहा है यानी A। जब हम ये एंगल मानेंगे तो हम आधार ये वाला मानेंगे। जो भी एंगल से लगा हुआ कोण होता है, लगी हुई जो साइड होती है उसे आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर।
ये हो जाएगा बेस यानी आधार, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये कर्ण जो होता है हाइपोटेनियस फिक्स होता है। तो साइन की वैल्यू हमको निकालने, साइन बराबर हमने क्या बताया, लंब बटे कर्ण। ये है बी, ये है सी, तो लंब क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। और कॉस ए के लिए भी हम यही वाला एंगल लेके चलेंगे, तो ये कॉस क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी, आधार बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। ये कॉमा लगा है यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के चलना है। अब बी सी क्या है 7, ए सी क्या है 25, और कॉस ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू 24, ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट नहीं छोड़ना है, यूनिट लिखना है। इसी प्रकार सेकंड देखेंगे, हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। इसके लिए हम यही वाला एंगल लेके चलेंगे, तो साइन सी तो क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हम इसमें अब ए बी ही मानेंगे, कर्ण ए सी हो जाएगा, कॉस सी आधार हम इसमें बी सी ही मानेंगे, और कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ए सी हो जाएगा 25, और बी सी है 7, ए सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे, बने रहिए आप। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।